सिंह, बीजेपी नेता मिर्ज़ापुर। कब से बीजेपी के नेता हो आप? हम 2011 से। क्या किसी पद पे अभी हो या? हाँ, मैं पहले जो है आईटी सेल का संयोजक रहा और पार्टी का सक्रिय सदस्य हूँ वर्तमान में। अच्छा, आप अपने ही पार्टी के किसी नेता पे गंभीर आरोप लगा रहे हो, कौन वो नेता है, किस पद पे है और क्या है आरोप? मैंने एक बड़ा आरोप पूरे प्रमाण के साथ, एक बीहड़ श्रेणी की ज़मीन है जिस पे जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह जी ने कटीलों तार से अध्यक्ष बनने के बाद कब्जा करा लिया और वह पूरी ज़मीन जांच कराई गई। मैंने एक प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उस पर जांच हुई। एक ही मामले में चार रिपोर्ट जो है एसडीएम साहब ने पेश की और जब यह पूछा गया कि इनका नाम आया कैसे, तो इनकी खतौनी ही गायब है। खतौनी उन्होंने कहा एसडीएम साहब ने कि खतौनी रिकॉर्ड रूम से फाड़ के गायब हो गई है, सारी चीज़ गायब हो गई है। यह मान लिया जाता है कि ऐसा आदेश पट्टा हुआ होगा, जबकि बीहड़ श्रेणी की ज़मीन 6/4 की किसी को पट्टा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिला अध्यक्ष जी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस पूरी ज़मीन को कब्जा करा लिया और एक माता प्रसाद माता भीख का भी स्कूल उन्होंने शाहपुर चौसा में कब्जा करा लिया। इसी के संदर्भ में मैंने तमाम साक्ष्य, धारा जो है चकबंदी जोत आकार 41 में पूरी ज़मीन बीहड़ है, सरकारी रिकॉर्ड में पूरी ज़मीन बीहड़ है, लेकिन 1377 में वो डायरेक्ट उनका और उनके परिवार का नाम डायरेक्ट आ जाता है, जबकि बीहड़ श्रेणी पे नाम नहीं अंकित हो सकता, ना पट्टा हो सकता किसी को। अच्छा, किस सन में ये हुआ था? ये फसली वर्ष जो है इनका पट्टा 70 का दिखा रहे हैं कि 70 में हुआ, लेकिन कब्जा 2017 में जिलाध्यक्ष बने हैं, 2020 में ये पूरी ज़मीन को कब्जा किए हैं, कटीलों तारे से रंधवा दिए हैं चारों तरफ से। अच्छा, इसकी शिकायत में अब क्या हो रहा है? मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से की। उस पर एसडीएम महोदय के यहाँ से 4 अलग-अलग रिपोर्ट, एक बार कह दिया जाता है यह ज़मीन उनकी पुश्तैनी है, दूसरी बार की रिपोर्ट में कहा जाता है खतौनी गायब है, तीसरी रिपोर्ट में कहा जाता है कि 10 बीघे 19 बिस्सा की ज़मीन बीहड़। अच्छा, वो मास्टर भी हैं किसी स्कूल के सरकार? हाँ, वो मास्टर भी हैं, लेकिन जरा लोगों से पूछ लिया जाए वो कितने दिन विद्यालय जाते हैं। एक ही समय में यह विद्यालय भी रहते हैं और लखनऊ भी रहते हैं। और एक और बड़ा मुद्दा आया है, उस पर एविडेंस इकट्ठा हो रहे हैं। इनकी पत्नी भी सरकारी अध्यापक है, लेकिन वो 6-6 महीने 1-1 साल जो है कोटा में रहती हैं, कोटा में रह के अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा कराती हैं। अभी उस पर एविडेंस आ रहे हैं। सरकारी अध्यापक कितने दिन होते, और ये आप भी पता करा लीजिए, पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, राजस्थान इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक भी हैं, दोनों जगह एक ही समय में कैसे पहुँचते हैं, इसकी अगर जांच पड़ताल कर लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, इतना खुलने के बाद क्या कोई धमकी कभी मिली? कैसे धमकी? जैसे तमाम जगह से मिल रही है कि अरे इनको बर्बाद करा देंगे, इनको गोली मरवा देंगे, फर्जी SC/ST मुकदमे में फंसवा देंगे। अभी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ प्रेस वार्ता कर रहा हूँ, मेरी जगह कहीं और सुनिश्चित थी, लेकिन इतना दबाव डाल दिया गया कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि आप भैया हमारे यहाँ प्रेस वार्ता मत करिए, बहुत दबाव है। इस तरह की चीज हुई। जमीन पे अब तक क्या निष्कर्ष निकला? जमीन पे मुख्यमंत्री लेवल तक आपने चिट्ठी लिखी है। जी, जमीन पे एसडीएम ने कहा कि यह जमीन बीहड़ है, 10 बीघा 19 बिस्सा, बाकी को कहा बट गई है, लेकिन वो 11 बीघा बीहड़ लमसम दिखा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं आप जाइए सक्षम न्यायालय में। हम न्यायालय क्यों जाए? आप अधिकारी, आप जांच करिए, अगर गलत है तो उसको निरस्त करिए और निरस्त करके सरकार के कब्जे में दीजिए। इस मुद्दे पर प्रेस वार्ता देखिए, तो जमीन का मामला जो चल रहा है 2020 से चल रहा है। 2020 से इनकी जब से लॉकडाउन लगा है तब से लूटपाट जारी है। उसमें मैंने शिकायत किया, तब से मुझे जान से मारने की धमकी दिया रहा है। उसी प्रकरण में एक प्रकरण मेरा हमारे विद्यालय का मामला था। हमारे विद्यालय पे रास्ता जाने का था, पार्टी कार्यालय और विद्यालय रास्ता। वो रास्ता उन्होंने 11,000 वोल्टेज लाइन को वहाँ से हटवा के बीच नहर की पटरी बिगाड़ दिया गया, अभी तक नहीं हटाया गया। जब भी मैं अच्छासी अभियंता को बोलता हूँ, कहते हैं भाजपा जिला अध्यक्ष का दबाव है, आज तक मेरा रास्ता अभी नहीं खुला और उनके वजह से मेरा विद्यालय बंद हो गया। और तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम धमकियां मिली उन्होंने उठा के, उनके द्वारा, उनके परिवार के द्वारा उम्भा घोरावल जैसे घटना की पुनरावृत्ति की धमकी दी गई मुझे। अभी आज तक धमकी मिल रही है। एसडीएम गौरव श्रीवास्तव द्वारा उसमें लिखा पड़ी हुई थी, उन्होंने गलत सलत रिपोर्ट लगा के उन्होंने मामले को दबा दिया। और आज भी हमने हमेशा ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर शिकायत कर रहे हैं। आज तक खुल के जो भी रिपोर्ट लगाया जा रहा है, गलत सलत रिपोर्ट लगाई जा रही है। अभी हाल ही में मैंने एसडीएम सदर को अवगत कराया तमाम मुद्दे को हमारे वहाँ पे,
तो तमाम जैसे चक्रोट हो गए, चक्रोट भी उन अपने नहीं दे रहे हैं, लोग को आने जाने को वहाँ अगल बगल दलित उत्पीड़न हुआ किया जा रहा है, जहाँ सूचक शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। गाँव से लोगों को वहाँ से कितने लोग, उनके अगल बगल के लोग वहाँ से पलायन कर चुके हैं, ऐसी स्थिति हो गई है। और एक दिन की बात है, एसडीएम सदर महोदय द्वारा जब हम लोग बोले कि इसमें कार्रवाई किया जाए तो हमारे ऊपर दबाव डाला गया, मुझे प्रशासन बुला के धमकी दिया गया, जेल भेजने की धमकी दिया। उसी बीच में एक मामले थे घुसखोरी का मंगला सिंह द्वारा, तो उनके द्वारा हम लोग गए चेंबर में बुला करके हमारे ऊपर उत्पीड़न किया गया और दलित उत्पीड़न किया गया। इसके बाद हमारे ऊपर दबाव ये एसडीएम सदर कह रहे हैं कि पूरी खतौनी गायब है। क्या उन्हीं की खतौनी गायब हो गई जहां से उनका नाम आया है? तो सीधे सीधे और बीहड़ श्रेणी की जमीन 6/4 की है। श्रेणी 6/4 की जमीन किसी को कभी पट्टा नहीं हो सकती, यह सरकारी रिकॉर्ड कहता है। और उनका रिकॉर्ड यह कहता है कि ये जमीन बीहड़ श्रेणी की है। फिर दोबारा एसडीएम महोदय ने फिर 10 तारीख को रिपोर्ट चेंज की, फिर 13 तारीख को एक और रिपोर्ट चेंज की जिसमें उन्होंने 10 बीघा 19 बिस्सा को बीहड़ दर्शाया कि यह बीहड़ है। अभी 11 बीघा जमीन और नहीं वो गायब किया, उसको बीहड़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन इस पे पूरी जांच उच्च स्तरीय हो जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। एक अतिन गुप्ता जी का भी विद्यालय जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जी ने कब्जा कर लिया। तो इसका कोई साक्ष्य या इसका साक्ष्य, सभी साक्ष्य हैं, बिना साक्ष्य का नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये एसडीएम महोदय की रिपोर्ट कहती है कि ये जमीन बीहड़ श्रेणी की है। पुरानी खतौनी 1359 से लेके पूरी जांच करा ली जाए, पूरे के पूरे में बीहड़ श्रेणी की जमीन है। ये अपने पद का दुरुपयोग करके